समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जमाई साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। अमीक साहब, पिछले दिनों यूपी पुलिस में 60,244 भर्तियों की बात थी और आज उन सभी को नियुक्ति पत्र बांटा गया है, कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सरकारी इश्तेहारात आज दिए हैं अखबारात में, मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हैं और उन्हीं की जो फ़ोटो है गृह मंत्री जी की गायब है फ़ोटो। तो समाजवादियों का दिल बहुत दुखा है आज। दूसरी बात ये है कि ये जो आपने नौकरियां बांटी हैं पुलिस फोर्स के जवानों की, ये कोई पॉलिटिकल क्रिएशन की नौकरियां हैं? भाई, आपने ही कहा था कि हर साल भारतीय जनता पार्टी 2 करोड़ नौकरियां देंगी, तो 8 साल मिला लीजिए तो हो गया 16 करोड़ नौकरियां, और आप 56,000 और 58,000 पे आप भर्तियां कर रहे हैं, वो भी पुलिस फोर्स की भर्तियां। कल आप कहेंगे कि जो IAS IPS बन रहे हैं, जो PCS हो रहे हैं, जो PCSJ हो रहे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी की भर्तियां हैं। 8 साल में एक नौकरी दी, शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी को? सरकार ये बात करी कि लगभग 8 लाख से अधिक जो सरकारी नौकरियां हैं वो दी गई हैं और आप लोग की सरकार पर निशाना साधा है कि 2017 के पहले नौकरियां जिनको मिलती थी उसमें जो लोग थे वो झोले लेकर निकल जाते थे और बिना पैसे के कोई नौकरी नहीं मिलती। अब पारदर्शी तौर पर और बिना किसी रिश्वत के लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। पूरे 8 साल में जितनी भी नौकरियां आई हैं, क्या ये बात सही नहीं है कि बड़े बड़े ऑफिसर्स उसके अंदर इन्वॉल्व थे पर्चा लीक करवाने में? गुजरात की एजेंसियां इन्वॉल्व थी पर्चा लीक कराने में, चाहे वो लेखपाल की नौकरियां हों, चाहे पुलिस फोर्स की नौकरियां हों, चाहे वो शिक्षकों की नौकरियां हों। कितनी बार आपने पुलिस फोर्स की आपने एग्जामिनेशन दिलवाए, तब जाके आज यहाँ पे आप पहुँचे हैं 3 साल में? तो सरकार पूरे तरीके से 8 साल में पहली नौकरी, वो भी जो एक पुलिस फोर्स का एक बोर्ड बना हुआ है। भाई, हर साल तो 60,000 लोग तो रिटायर्ड होते होंगे ना। 60,000 लोग रिटायर्ड होंगे तो पुलिस फोर्स का एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसके जरिए उसका सिलेक्शन होता है। तो मैं यही पूछ रहा हूं कि क्या IAS IPS जो बन रहे हैं वो भी नरेंद्र मोदी जी नौकरी दे रहे हैं? वो एक सतत प्रक्रिया है कि जब सरकारी नौकरियों में IAS IPS PCS नहीं होंगे तो वो नौकरियां भरी जाएंगी। आप लोग की सरकारों पर जो आरोप लगाया उस पर क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री ने भी ये बात कही कि 2017 के पहले पारदर्शी तौर पर चीज़ें नहीं होती थी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये बात कही कि 14 में देश में अच्छा काम होने लगा था, पर तब 17 तक उत्तर प्रदेश में चीज़ों का लोगों को लाभ नहीं मिल पाया और ये यहाँ तक आ गया कि 17 के बाद जब यहाँ सरकार बनी उसके बाद ही बिना किसी पैसे के, बिना किसी रिश्वत के लोगों को नौकरियाँ मिली। देखिए, गृह मंत्री जी को यही बात बोलना चाहिए था कि 8 साल का मतलब 16 करोड़ नौकरियाँ और नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। नियुक्ति पत्र क्या होता है? IAS IPS जो बन रहे हैं उसमें आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? पुलिस नौजवान भर्तियों के जरिए जो लोग आ रहे हैं उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समाजवादी सरकारों में हमने दूर दराज की सभी बेटियों को लैपटॉप बांटने का काम किया, हमने 11-12 की बच्चियों को स्कॉलरशिप देने का काम किया। जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसको कैसे उसकी स्टैंडर्ड को बढ़ाया जाए। शिक्षकों की भर्तियाँ हुई, उर्दू शिक्षक की भर्तियाँ हुई, मदरसा बोर्ड के जरिए जो शिक्षक थे उसकी भर्तियां हुई। आज भी उत्तर प्रदेश में 60% जो हायर एजुकेशन है, विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पे नौकरियां खाली हैं। गुरु नहीं है, विश्व गुरु तो आप बनना चाहते हो। माननीय अखिलेश यादव जी ने जितना MSME था हमारा, कानपुर से लेकर वाराणसी से लेकर मुरादाबाद से लेकर जितने भी उद्योग हैं उसके ज़रिए नौकरियां मिली। तो ये बहुत अफसोस है कि 16 करोड़ नौकरियां हर साल 2 करोड़ वाली सरकार 60,000 नियुक्तियों का पत्र बांटने के लिए आदरणीय गृह मंत्री जी बुलाए गए और उनका उत्तर प्रदेश में फोटो ही गायब है। बहुत अफसोस की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप हमें जमीन साहब को सुना था, इनका कहना है कि सरकार ने 2 करोड़ नौकरियां हर साल का दावा किया था, पर वहीं अगर हर साल सरकारी आंकड़ों की बात की तो लगभग 8 लाख से अधिक नौकरियों की बात, और अगर इस वक्त 60 से अधिक नौकरियों की बात कही जा रही है तो बिल्कुल सरकार को अपने अंदर जो है झांकना चाहिए कि क्यों उनके कथनी और करनी में फ़र्क है। कैमरामैन फैसल के साथ विवेक राय, BP न्यूज़, लखनऊ।